हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटायर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन जेट एग्ज़ाम 2006 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई निम्नलिखित द्वारा की जाती है। दोस्तों राजस्थान में रबी में जो है वो सिंचाई नालियों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? दोस्तों राजस्थान में झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल ने ले ली है? दोस्तों दक्षिण पूर्व राजस्थान में सोयाबीन है वो ज्वार से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में जो मोनेटो किस्म है वो सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। आम की बोनी किस्मों के पौधे कितनी दूरी पर उगाए जाते हैं? दोस्तों इसमें 15 × 15 फीट। आम की जो ड्वार्फ वेराइटीज होती हैं बोनी किस्म, उनको 15 × 15 फीट की दूरी पर उगाया जाता है। दोस्तों इसमें आपको मीटर में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों 4.5 × 4.5 मीटर की दूरी पर उगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों खनिज एवं विटामिन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थल है? खजूर के पेड़ का उत्पत्ति दोस्तों इराक जो है वो खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान अन्य राज्यों के से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? तो दोस्तों राजस्थान में वो पीली क्रांति में अन्य राज्यों से अग्रणी है। दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, नीली क्रांति फिश प्रोडक्शन से है और हरित क्रांति वीट एवं राइस प्रोडक्शन से संबंधित है। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनार की किस्म है? तो दोस्तों जो ढोलका किस्म है वो अनार की किस्म है। दोस्तों तोतापुरी आम की किस्म है, थॉमसन सीडलेट अंगूर की किस्म है और एनेटेल आंवला की किस्म है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा होती है? दोस्तों जर्सी गाय के दूध में जो फैट है वो 5% तक पाया जाता है। जर्सी गाय में जो फैट है वो 5% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? दोस्तों खुली पशुशाला उसमें भैंस को जो है 80 से 100 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस नस्ल की गाय द्विपूजनीय होती है? दोस्तों जो थार पारकर गाय होती है वो द्विपूजनीय नस्ल होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? दोस्तों पपीते में 12 माह के बाद जो है वो फल आने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुरूपता कौन सी फसल की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है? दोस्तों कुरूपता है वो लाइम के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नींबू के अंदर, तो इसका आंसर होगा नींबू। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के 12 क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित के लिए मिश्रित शस्य क्रम को ज़्यादातर अपनाते हैं? दोस्तों मिश्रित शस्य क्रम राजस्थान के 12 क्षेत्रों में क्यों उगाते हैं? क्योंकि वो अधिक उपज लेने के लिए जो है वो मिश्रित शस्य क्रम यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो मेथड को अपनाते हैं। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो दोस्तों राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 10। और दोस्तों इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15 जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया के अंदर है और राजस्थान के अंदर 10 जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खरीफ में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बीज वर्षा के बाद एकल सलाकर डालना चाहिए, बीज जल सिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए, या बीज उर्वरक की मात्रा के साथ डालना चाहिए? दोस्तों इसमें राइट होगा बी ऑप्शन, बीज जल सिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त चारा है? तो दोस्तों मत्स्य सूर्ण होता है उसमें जो है वो उच्च प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नस्ल की भैंस के सींग दरांती के समान होते हैं? तो दोस्तों
सूरती नस्ल की जो भैंस होती है उसके जो सींग होते हैं वो दरांती के समान सींग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस फसल को 1 वर्ष 80 तथा 1 वर्ष कम उपज की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों आम की फसल जो होती है उसमें जो है वो अल्टरनेट ब्रीडिंग की समस्या पाई जाती है, यानी एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें आम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी है वो 3 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से उगाए जा सकते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के जो नहरी क्षेत्र हैं उनमें जो खजूर के पेड़ है वो आसानी से उगाए जा सकते हैं। गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टर औसतन कितनी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों गन्ने के लिए जो 125 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार डाली गई जैव खाद फसल के उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है? तो दोस्तों एक बार जैविक खाद डालने के बाद 2 से 3 वर्ष तक जो है वो खेत के अंदर प्रभावी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? तो दोस्तों कम उत्पादन है वो कम वर्षा, वो वर्षा का असमान वितरण है, उसके कारण जो है वो कम उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं। तो दोस्तों पत्ते जैसे मुड़े गिर नस्ल की गाय होते हैं, उसके जो कान होते हैं वो पत्ते जैसे मुड़े होते हैं। वाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल है? तो दोस्तों वाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल वो इटली है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल पर पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो जो पपीता होता है उस पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों अमरूद होता है वो जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है। सर्दी के मौसम में फसलों पर पाले के प्रभाव को निम्नलिखित छिड़काव करके कम किया जा सकता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका प्रभाव, उसका 0.1% स्प्रे करके पाले के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रीडर द्वारा बढ़ोतरी उत्पादित तथा सप्लाई की गई बीज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो मूलाधार बीज होता है उसको ब्रीडर द्वारा सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फसलों के उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाता है। तो दोस्तों जो उर्वरक होती है खेत के अंदर उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको बीज तथा उर्वरक को साथ मिलाकर डाला जाता है। इसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर जो यंत्र है वो उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों राजस्थान जो है वो 10.41% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त स्थान नर्सरी तैयार करने के लिए क्या होगा? वह क्षेत्र जिसमें छाया के लिए पर्याप्त वृक्ष हो, वह क्षेत्र जो श्याम या जलाक्रांति से मुक्त हो, वह भू क्षेत्र जो बहुत अधिक उर्वर हो। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोहनशाला के बर्तनों के स्वच्छता कारण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो दूध निकालने के जो बर्तन होते हैं उनको स्वस्थ करने का क्या कारण होता है मुख्य? तो दोस्तों इसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो है वो दूध निकालने के बर्तनों को स्वस्थ किया जाता है। भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन है? तो दोस्तों भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन ये 2005-6 के डाटा के अनुसार है। तो दोस्तों उस समय 96 मिलियन टन दूध का वार्षिक उत्पादन था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत के घोल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों KMN4 है उसको पशुओं के शेड को साफ करने के लिए 1.5% के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जीवाणु के कारण दुधारू पशुओं में गलघोंटू रोग है वो होता है। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों
आंत में जो कृमि होते हैं उनको मारने के लिए कॉपर सल्फेट 1% यूज लिया जाता है। तो दोस्तों ये था जेट एग्ज़ाम 2006 के पेपर का, एग्रीकल्चर के पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।